बढ़ते हुए कामगारों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, मजदूरों से मिले, उनसे काफ़ी देर तक बारीकी से बात की और अब और जो कार्यक्रम है उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए इस कार में वो इस गाड़ी में आगे बढ़ेंगे और फिर और हिस्सों को देखेंगे किस तरीके से पूरा जो विकास हुआ है यहाँ पर, जो पुनर्विकास की बात हम बार बार कर रहे हैं, जिस पुनर्विकास का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उस पुनर्विकास को देखेंगे, उसको भापेंगे, उसको आंकेंगे और यही तो सपना है पीएम का जो धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है। पहला हिस्सा है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जो कंप्लीट हो गया है, जिसका उद्घाटन का मौका आज है। मजदूरों से मिले, उसके बाद आगे बढ़ते हुए अब आगे बढ़ के पूरे हिस्से का वो निरीक्षण करेंगे, आगे बढ़ते हुए पूरे हिस्से को वो देखेंगे, निहारेंगे। जो विकास की बात कही जा रही है, जो पहले नहीं था, जिसकी कमी पहले महसूस हुआ करती थी, वो कमी अब पूरी हो गई है, उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए और भी तमाम कार्यक्रम में पूरा जो कार्यक्रम होना है वो 90 मिनट तक चलना है। जो विहंगम दृश्य है यहाँ का वो भी आप देख लीजिए। शुरुआत कहाँ से हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, उसके बाद जो लेज़र शो है वो भी वहाँ पर चल रहा है। भव्य आयोजन यहाँ पर रखा गया है आज के दिन को लेकर, स्पेशल ड्रोन शो का आयोजन, लेज़र शो का आयोजन, तमाम आयोजन है जो यहाँ पर चल रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर के तैयार है उसकी एग्जीबिशन को देखते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। वो शुरुआत कर चुके हैं, जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसको भापेंगे, उसको देख रहे हैं किस तरीके से बदलाव अलग अलग हिस्से का हुआ है। और देखिए 7:40 पर ठीक ये वक्त बताया जा रहा है कि 7:40 पर मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका संबोधन भी शुरू होगा। जो कर्तव्य पथ का उद्घाटन कार्यक्रम है, मंच पर जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद वो सबसे पहले उद्घाटन करेंगे कर्तव्य पथ का, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हुए उनका संबोधन का इंतजार भी पूरा देश कर रहा है। जब संबोधन होगा पीएम मोदी का, वो अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे, उनका सपना जो साकार हो रहा है इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ आज कहा जाएगा, देश के नाम क्या संदेश वो देंगे, देश को किस तरीके से आज वो जानकारी देंगे नए संसद भवन के बनने को लेकर, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लेकर, ये सुनने के लिए भी पूरे देश को इंतजार है उस घड़ी का जब पीएम मोदी अपना संबोधन शुरू करेंगे। उससे पहले जो एग्जीबिशन है उसको देखते हुए पीएम मोदी की तस्वीर को आप देख सकते हैं। वहां पर जो तमाम प्रदर्शनी लगाई गई है, जो बदलाव की झलक वहां पर दिखाई गई है, उस झलक को देखते हुए पीएम मोदी की तस्वीर आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रतिमा का अनावरण हुआ, उसके बाद मजदूरों से उन्होंने मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उसके बाद प्रदर्शनी को देखते हुए इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास होगा, एग्जीबिशन में क्या कुछ होगा, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के बारे में हर एक जानकारी होगी, किस तरीके से बदला है, किस तरीके से बदलाव हुआ है, इसके बारे में हर एक बारीकी को यहाँ पर दिखाया जाएगा जिसको देखेंगे। और जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद होंगे, जाहिर सी बात है उनसे भी वो लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तस्वीर आपके सामने है, कर्तव्य पथ का उद्घाटन और साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है, बनकर तैयार है, सपनों का ये विज़न जो पीएम मोदी का है वो विज़न पूरा हो रहा है, सपना साकार हो रहा है धीरे धीरे। और ये ऊपर से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, लेज़र शो किस तरीके से वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। नए भारत का विकास पथ ये है, देखिए एग्जीबिशन। और जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं प्रदर्शनी के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं पीएम मोदी को, उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। हर एक हिस्से में कौन सी तस्वीर लगाई गई है, उस तस्वीर में क्या दिखाया गया है, किस तरीके से जानकारी वहाँ पर दी जा रही है पीएम मोदी को, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। कैसे सेंट्रल विस्टा का जो पूरा रूपरेखा है उनकी सेंट्रल विस्टा की, जो एक तस्वीर बनकर के उभरी है वो किस तरीके से है, क्या बदलाव हैं। जो शुरुआत में जब इसकी नींव रखी गई थी तब जो सोचा था क्या वाकई में वही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर के तैयार हुआ है, ये भी जानने की कोशिश इस वक्त पीएम मोदी कर रहे हैं। उनको जानकारी, जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं वो पीएम को जानकारी दे रहे हैं और बारीकी से हर एक चीज़ को समझते हुए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत अहम है सरकार के लिए, खुद पीएम मोदी के लिए। और इसीलिए भी पीएम हर एक बारीकी को जानते हुए, समझते हुए अधिकारी उनको जानकारी दे रहे हैं।
यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि कुछ इमारतों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। हालांकि बाहरी एरिया में बदलाव हुआ है, नहरों में, पार्कों में बदलाव किया गया है, पेड़ पौधे नए किस्म के वहाँ पर लगाए गए हैं बाहर, लेकिन कुछ इमारतों में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। ये भी आप जान लीजिए। इनमें राष्ट्रपति भवन को आप देख पा रहे हैं, साथ ही इंडिया गेट को आप देख पा रहे हैं, वॉर मेमोरियल है जो कि वैसे का वैसा है, हैदराबाद हाउस है और रेल भवन है, वायु भवन है जो आसपास के हिस्से में मौजूद है, जो बड़े भवन हैं जिनमें बदलाव नहीं किया गया है। इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा जो नहीं है वो जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। बाकी जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव के बारे में पीएम को जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से हरे भरे पेड़ वहां पर लगाए गए हैं, पार्कों में पेड़ों के अलग अलग किस्म को लगाया गया है, उसके बारे में भी जानकारी जाहिर सी बात है दी जा रही होगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और बारीकी से हर एक जानकारी को समझते हुए पीएम मोदी संसद की नई बिल्डिंग देखिए बनकर के तैयार हो जाएगी। नया संसद भवन 2026 में तैयार होगा। उससे पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो कि बनकर के एकदम तैयार है, जिसका उद्घाटन पीएम आज कर रहे हैं और कल से आप लोग जो घर पर बैठे हुए आम लोग हैं वो भी कल जा कर के दीदार कर सकते हैं, देख सकते हैं कि नया सेंट्रल विस्टा किस तरीके से लगता है, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू किस तरीके से दिखाई देता है। कल के बाद से वो तस्वीर आप जाकर के खुद देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं बदलाव को। और आज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी बारीकी से जो एग्जीबिशन है, जो चित्रण वहाँ पर किया गया है, जो तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई हैं, जो जानकारियाँ वहाँ पर लगाई गई हैं, उन जानकारियों के बारे में अधिकारी उनको बता रहे हैं, उसके बारे में तफसील से उनको बारीकी से उनको बता भी रहे हैं। नया त्रिकोणीय संसद भवन, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट भी शामिल है। विकास, पुनर्विकास के साथ साथ संपूर्ण विकास भी एक तरीके से हो रहा है क्योंकि नया त्रिकोणीय संसद भवन बनकर के तैयार हो जाएगा। सामान्य केंद्रीय सचिवालय बनकर के तैयार हो जाएगा नए सेंट्रल विस्टा में। और साथ ही 3 किलोमीटर के जो राजपथ अब तक का था, जो अब कर्तव्य पथ हो चला है, उसका भी सुधार इसमें है इस पूरे प्रोजेक्ट में। और साथ ही नया पीएम आवास है जो 2026 तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी बनकर के तैयार हो जाएगा 2026 तक। और साथ ही हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं और ये जानकारी हर एक बारीकी से लेते हुए पीएम की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद फिर आगे बढ़े, मजदूरों से उनकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की, कारीगरों से वो मिले, उनसे जानकारी ली। और अब ये आगे बढ़ते हुए ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसको देखते हुए और बारीकी से उसके बारे में जानकारी लेते हुए राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ के इर्द गिर्द का इलाका आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी चित्रों के माध्यम से वो बताया गया है हरे भरे पेड़ों से ढका होगा, नहरों का, पार्कों से ये पूरा इलाका घिरा हुआ होगा। और ये पहले से भी खूबसूरत था जिसे अब और दिलकश और खूबसूरत बना दिया गया है। इंडिया गेट के दोनों ही तरफ नई शॉप बनी हैं जिनमें अलग अलग राज्यों के फूड स्टॉल होंगे, वो भी कल के बाद से आप देख सकते हैं। टूरिस्ट पहले की तरह अब लॉन में बैठकर घर से लाया हुआ खाना नहीं खा सकेंगे, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। और साथ ही इसके अलावा वेंडर भी खास जोन में स्टॉल लगा सकेंगे, जो वेंडर्स हैं वो भी खास जोन में स्टॉल लगा पाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।